अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। लॉ के बारे में हम बात कर लेते हैं। LLB, इसका स्कोप क्या है? इसमें रेंज बहुत वाइडर है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। अगर आप लॉ की बात करते हैं तो LLB एक वो सब्जेक्ट है, लॉ एक वो फील्ड है जिसमें एक वाइडर स्कोप है। ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। अगर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, LLB करके आपके साथ नाम के साथ एडवोकेट लिखा गया है और आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया कि यार बस मैंने लॉ का लाइसेंस लेना था, वो मुझे मिल गया, लाइसेंस मिल गया, तो दैट्स इट, एंड हो गया यहाँ पे। तो आपका इंटरेस्ट अगर यहाँ पे ख़त्म हो गया तो आपके लिए लॉ एज ए प्रोफेशन, देन आपके लिए लॉ एज ए प्रोफेशन बस यहीं तक होगा कि आपने LLB कर लिया, आपने जाके कोई केस की तैयारी करनी है, कोई 10-12 साल आपने प्रैक्टिस में गुजार देने हैं, उसके बाद आपको कुछ थोड़ा बहुत पता चलेगा। और कोई 35-40 साल के बाद लोग कहते हैं कि जी जितना ज़्यादा इंसान बूढ़ा होता जाता है, ओल्ड एज होता जाता है, जो आपकी डॉक्टरेट की डिग्री होती है, जो आपकी एज ए एडवोकेट डिग्री होती है, तो वो आपकी जिस हद तक ओल्ड एज होते जाते हैं तो वो आपकी ज़्यादा काबिलियत शो करवाती जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा आपके पास इल्म होगा और जितना अच्छे से आप केस को डिफेंड करना जानते होंगे, उतना ज़्यादा आप काबिल तरीन वकील बनते जाएंगे। इसमें बहुत सारी आगे फील्ड्स भी होती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने LLB कर लिया तो सिर्फ कोर्स तक आप महदूद हो जाते हैं और सिर्फ एज ए लॉयर ही आप कर सकते हैं काम। इसके बारे में पहले तो आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान में भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है। पाकिस्तान में जो लॉ है वो इंटरनल लॉ है और जो फॉरेन कंट्रीज से होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से होता है, वो एक्सटर्नल लॉ है। एक्सटर्नल लॉ आपका BA के बाद 3 साल का होता है, इंटरमीडिएट के बाद 4 साल का होता है और मास्टर्स के बाद 2 साल का होता है। फ़ी उसकी कुछ ज़्यादा होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी से या बाकी यूनिवर्सिटी से जब आप पाकिस्तानी लॉ करते हैं, इंटरनल लॉ करते हैं, इसके लिए आपको लैट का टेस्ट देना पड़ता है, लॉ एडमिशन टेस्ट। जिन स्टूडेंट्स को नहीं भी पता, इंटरमीडिएट के बाद लॉ एडमिशन टेस्ट ज़रूरी होता है और लॉ एडमिशन टेस्ट में आपके 50 मार्क्स ज़रूरी हैं। अब जब आपके लॉ की डिग्री कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद लॉयर एज अ प्रोफेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको गैट का टेस्ट भी देना ज़रूरी होता है, ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट, वो आपको देना ज़रूरी होता है। देन आपको लॉ की डिग्री मिलती है, उसका लाइसेंस मिलता है और फिर आप कोर्ट में जाके बैठने के काबिल होते हैं। ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद लॉ में कोई स्पेसिफिक सैलरी नहीं होती, कोई भी आपकी सैलरी नहीं होती जो आपको पर मंथ दी जाए, जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स में आपको जॉब मिल जाती है उस तरह से। इसमें लीगल एडवाइजरी के बहुत चांसेस होते हैं। लीगल एडवाइजरी आप बहुत सारी ले सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें अपने केस जितने करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप इसमें मेहनत करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा स्ट्रगल करते जाएंगे, लॉ एक सब्जेक्ट वो है जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है अ होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी के लिए एज ए स्टूडेंट आपको लाइफ गुजारनी पड़ती है। लेकिन इसमें आगे कैरियर बहुत अच्छा है, इसमें आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, इसमें आपको फैसिलिटेट बहुत किया जाता है। देन आप अगर एक अच्छे वकील बन जाते हैं तो आपका फ्यूचर भी ब्राइट होता है, इसमें इनकम भी होती है। लेकिन एक चीज़ कि हमने एक लॉ के हमारा जो हमारा प्रोफेशन है एज ए लॉयर, इसमें हमने ये किया है कि इसको बदनाम तरीन बहुत कर दिया है। क्यों कर दिया है? कि हमने झूठ पे बबनी हर चीज़ कर दी है, तो इसलिए जो लॉयर प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उस फील्ड को किस तरह से ले रहे हैं। क्या हम हर चीज़ को ईमानदारी से ले रहे हैं या क्या हम हर चीज़ को वही ट्रेंड लेके चल रहे हैं जिस तरह से ज़माने में ट्रेंड चलता जा रहा है। तो फिर वो हमारे लिए भी ऑब्वियसली वो एक चीज़ ख़राब होगी, वो ठीक चीज़ नहीं होगी। हमारे भी फैमिली वाले कहेंगे भी यार LLB क्या कर रहे हो, LLB करके तो झूठ ही बोलना है सारी ज़िंदगी। तो आप सच भी बोल सकते हैं ना, आप सच का साथ भी दे सकते हैं। झूठ बोल के ज़्यादा पैसे कमाने से बेहतर है कि आप सच बोल के थोड़े कमा लें, हलाल के कमा लें, उसमें बरकत भी हो जाती है, आगे वो आपके काम भी आ जाती है हर चीज़। इसमें आप जुडिशरी में भी जा सकते हैं। अगर 2-3 साल 4 साल की प्रैक्टिस करके, 5 साल की प्रैक्टिस करके आप सिविल जुडिशरी वाली लाइन पे आना चाहें, तहसील लेवल पे पेपर दे सकते हैं। अगर आप एज ए एडिशनल सेशन जा सकते हैं, जाना चाहते हैं, 12 ईयर्स प्रैक्टिस। अब मैं पिछले दिन देख रहा था कि 10 साल की प्रैक्टिस कर दी है कि 10 साल की एज ए लॉयर आपने प्रैक्टिस की हो, आप एडिशनल सेशन जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको सीट मिल जाए। लॉ एज ए प्रोफेशन आप नहीं ज्वाइन करना चाहते, LLB आपने कर लिया, उसके बाद आप मीडिया में जा सकते हैं, उसके बाद आप CSS कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छा स्कोप मिल जाता है। इसमें और फील्ड्स काफ़ी हैं हमारे लॉ से रिलेटेड।
ऑब्वियसली आपको पता है हमारी गवर्नमेंट में भी कवानीन होते हैं, हमारे पब्लिक रिलेशंस में भी कवानीन होते हैं, हर एक चीज़ में वहाँ पे एक लॉयर की तो ज़रूरत होती है। जो बंदा कानून को समझता है उसको हर कानून वाली फील्ड में स्कोप मिलता है। देन आप इसमें मास्टर्स कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं, उसके बाद आप एज ए टीचिंग भी प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कैरियर में एज ए टीचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो LLM करके आप एज ए टीचिंग भी प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें उतना ही स्कोप है जितने बाकी सब्जेक्ट्स का होता है, उससे कम नहीं है, बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा स्कोप है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं यहाँ पे इंसान को लॉयर होना, एडवोकेट होना, LLB का लाइसेंस आपके पास होना, फॉर योर सेल्फ डिफेंस ये ज़रूरी है। इस मुआशरे में रहते हुए फॉर योर सेल्फ डिफेंस ये ज़रूरी है कि मुआशरे का हर फर्द उसके पास लॉ का लाइसेंस होना चाहिए। कम से कम अपने आप को आप डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है और कभी ऐसी भी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते। तो मैं तो समझता हूँ कि मेरी नज़र के मुताबिक जो LLB एक सब्जेक्ट है या जो लॉ का सब्जेक्ट है वो एक वाइडर स्कोप है, इसमें एक वाइडर रेंज है, इसमें एक वाइडर फील्ड्स हैं इसमें, और वो आपके सेल्फ डिफेंस के लिए भी, आपके मुआशरे के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, हाँ एक चीज़ को आप एज ए प्रोफेशन एक अच्छी साइड पे लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में लेके चल रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर लॉ के बारे में बता दें कि लॉ के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों की बैड रिव्यूज़ होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी चीज़ के बारे में बैड रिव्यूज़ होने चाहिए। हर एक चीज़ का स्कोप है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस एस्पेक्ट में लेके चलते हैं। आप नेगेटिविटी वाली साइड पे लेके जाते हैं, पॉजिटिविटी वाली साइड पे लेके जाते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर इसमें हराम और हलाल कमाई की बात की जाए तो टीचिंग एज ए प्रोफेशन अगर आप ज्वाइन करते हैं, इंग्लिश कर लें, केमिस्ट्री कर लें, फिजिक्स कर लें, मैथ्स कर लें, जो भी आप टीचर हैं, अगर आप स्टूडेंट्स को टीच नहीं कर रहे या प्रॉपर वे में आप गाइड नहीं कर रहे लेकिन आप गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं तो वो भी हराम है। अगर आप अपने प्रोफेशन को पॉजिटिव वाली साइड पे लेके नहीं चल रहे, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, जो आप पैसे ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को आप टीच नहीं कर रहे, तो वो भी आप हराम कमा रहे हैं। हलाल वो है जब आपने गवर्नमेंट से 60-70 हज़ार रुपया या 1 लाख रुपया एज ए टीचर लिया है, एज ए ट्यूटर लिया है, एज ए आपने लेक्चरर लिया है, या एज ए असिस्टेंट या एज ए प्रोफेसर लिया है, तो आप स्टूडेंट्स को उतना गाइड भी करें, ईमानदारी के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाएं भी, उन्हें इल्म दें। वो रटी रटाई जो किताबें हैं, ये किताबें उठा के अगर आप सिर्फ उन्हें देख के बता रहे हैं कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक आप पॉइंट आउट कर लें और ये आपने कल पढ़ के आ जाना है और यही आपका पेपर में आएगा, तो वो आप अपने साथ भी लॉयल नहीं है और स्टूडेंट्स के साथ तो फिर कहाँ पे लॉयल है। तो हर एक चीज़ में लॉयल्टी डिपेंड्स करता है कि आप कहाँ पे लॉयल हैं, आप किस स्टेज पे लैंड कर रहे हैं, फिर उतनी बरकत होती है और उतना ज़्यादा हलाल और हराम का डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो ये थी कुछ बातें लॉ से रिलेटेड और एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको सब डिफ़ाइन किया है। जो सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है वकालत के बारे में, लॉ के बारे में एज ए प्रोफेशन के, इसमें हराम कमाई है, हलाल कमाई नहीं है। डिपेंड करता है आप पे। अगर आप सच्चाई के साथ चलते हैं तो हर चीज़ हलाल है, अगर आप झूठ के साथ या गलत हर चीज़ लेके चलते हैं तो फिर वो हराम है, और वो हर फील्ड में है, सिर्फ लॉ में नहीं। मज़ीद इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई भी सब्जेक्ट और हो जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपको स्कोप उसका बता दूं या उसके बारे में आगे नेक्स्ट फील्ड्स क्या होंगी वो आपको बता दूं, सैलरी एस्पेक्ट्स क्या होंगे, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइड कर दूं। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला उस पर भी बहस कर लेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर दुआ में याद रखिएगा। इसके बारे में, लॉ के बारे में या इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, कम्युनिकेशन, इसके बारे में कोई भी आपको कोई ऐसी चीज़ जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपकी, या उसमें आपको समझ नहीं आई है, या उसको आप मज़ीद एक्सप्लेनेशन उसकी चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूंगा। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।